नमस्ते। स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अर्थात सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? परिश्रम। चलिए आज हम देखेंगे पाठ तीसरा, वृत्त। इस पाठ का चौथा प्रश्न हमें देखना है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है आकृति में, और इस प्रश्न की आकृति ये है। आकृति में बिंदु P तथा बिंदु Q केंद्र वाले वृत्त, बिंदु P केंद्र वाला वृत्त और बिंदु Q केंद्र वाला वृत्त दोनों एक दूसरे को R बिंदु में परस्पर स्पर्श करते हैं और R से जाने वाली रेखा AB, R से जाने वाली रेखा AB P केंद्र वाले बिंदु को A पर और Q केंद्र वाले बिंदु को B पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात ये जो है ये रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। हाँ, और इस आधार पर आपको कुछ प्रश्नों को हल करना है। तो ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि AP रेख AP समांतर रेख BQ। आकृति में देखिए रेख AP समांतर रेख BQ। ये सिद्ध करने के लिए समांतर रेखाओं के 3 प्रमेय हमें ज्ञात हैं। कौन कौन से 3 प्रमेय हमें ज्ञात है? देखिए मैं यहाँ पे बाजू में लिख देती हूँ। समांतर रेखाओं का संगत कोण प्रमेय, फिर समांतर रेखाओं का एकांतर कोण प्रमेय या एकांतर कोण कसौटी बोलेंगे, और फिर अंतःकोण कसौटी। अब यदि 2 रेखाएं समांतर हो तो या तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होने चाहिए। संगत कोण कैसे पहचानते हैं? अक्षर F के इस तरह वाले कोण। एकांतर कोण कैसे पहचाने जाते हैं? Z होना चाहिए इस तरह के कोण, और अंतःकोण के लिए इस तरह से C बनना चाहिए। ये आपने पहले पढ़ा है। तो 2 रेखाओं को अर्थात रेखा AP और रेखा PQ को समांतर दिखाने के लिए इन 3 कसौटियों में से कौन सी कसौटी हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या बनता दिखाई देता है आपको? देखिए यहाँ पर Z बनता हुआ दिखाई देता है ना, यार देखिए Z बना हुआ है। तो हमें एकांतर कोण कसौटी का उपयोग करना है। लेकिन एकांतर कोण कसौटी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए ये रेखा और इनकी यह तिर्यक रेखा। तो देखो वापस एक बार समांतर रेखा, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। समांतर रेखा QB, ये रेखा और रेखा AP, ये समांतर रेखा, और इनकी तिर्यक रेखा कौन सी आपको देखनी है? इनकी तिर्यक रेखा है ये रेखा A से लेकर B तक। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर Z बना हुआ है, इस तरह से Z बना हुआ है। तो एकांतर कोण कसौटी का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, और एकांतर कसौटी का उपयोग करने के लिए आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांगसम बताना होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए क्या करेंगे। इसके लिए पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज APR। इस त्रिभुज में देखिए ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा सर्वांगसम है, क्योंकि PA और PR ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजा सर्वांगसम, उस त्रिभुज के ये जो कोण है, देखो मैं इन्हें समान चिन्हों से मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे X बनाया और यहाँ पे X बनाया, तो समद्विबाहु प्रमेय से ये 2 कोण क्या हुए? सर्वांगसम हो गए। इसी तरह से त्रिभुज BQR, इस त्रिभुज में रेखा QB और रेखा QR एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए QB का सम्मुख कोण R और RQ का सम्मुख कोण B एक दूसरे के सर्वांगसम है। देखो हमने यहाँ पे जो है
समान चिन्ह बना दिए, अर्थात ये क्रॉस क्रॉस वाले दो कोण सर्वांग सम है और ये डॉट डॉट वाले दो कोण सर्वांग सम है। इसके बाद अगर ये बीच में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रॉस बना हुआ है, अर्थात इधर वाला कोण R और इधर वाला कोण R एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये क्रॉस और ये कोण डॉट, ये दो कोण क्या हुए, सर्वांग सम हुए, अर्थात क्रॉस क्रॉस का सर्वांग सम, डॉट डॉट का सर्वांग सम और क्रॉस और डॉट सर्वांग सम, अर्थात ये चारों क्या हुए, सर्वांग सम हो गए, अर्थात ये कोण और ये कोण सर्वांग सम हो गए। और इसी तरह से रेखा AP और BQ क्या हुई, समांतर रेखाएं। कौन से प्रमेय से, एकांतर कोण कसौटी से। ठीक है, चलो अब इसको हम लिखेंगे जो मैंने आपको अब भी बताया। त्रिभुज का नाम लिखेंगे और इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो क्योंकि सिद्ध कीजिए है, हम इसकी क्या लिखते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज PAR, त्रिभुज PAR, इस त्रिभुज में, त्रिभुज PAR में, त्रिभुज PAR में क्या आपको बोला था, रेखा हमको देखनी है, रेखा PA और रेखा PR, रेखा PA सर्वांग सम, रेखा PR, और क्यों, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ना, PA और PR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और इसीलिए इनके सम्मुख कोण, कोण PAR सर्वांग सम कोण PRA, ये दोनों कोण क्या हुए, सर्वांग सम हुए। और कौन सा प्रमेय बताया था आपको, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से, समबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। ठीक है, अब हमने अब तक ये दो कोण जो है PAR और PRA, इनको सर्वांग सम बता दिया। अब हमें यहाँ पर बताना है, तो इसे हम लेंगे विधान क्रमांक 1। अब दूसरा विधान अर्थात दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज QRB में, Q, इसका नाम हमने PAR लिया है, PAR यहाँ से स्टार्ट किया है PAR, तो इसका नाम लेंगे QBR, त्रिभुज QBR में। और यहाँ पर भी हमें ये दो रेखाएं अर्थात QR और QB, QR और QB, QR और QB, इनको सर्वांग सम दिखाना है। रेखा QR सर्वांग सम रेखा QB, और क्यों, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सर्वांग सम हो गई। और इसीलिए इनके सम्मुख कोण, कौन है इनका सम्मुख कोण, QRB और QBR, कोण QRB सर्वांग सम कोण QBR। और ये भी उसी प्रमेय से, कौन सा प्रमेय आपको पहले बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। और इस विधान को हम देंगे विधान क्रमांक 2। विधान क्रमांक 1 में हम इन दोनों को सर्वांग सम दिखाए और विधान क्रमांक 2 में अगले दो। अब हमें इन दो कोणों को सर्वांग सम दिखाना है। इसका नाम है PRA और इसका नाम है QRB। तो आकृति के अनुसार कोण PRA सर्वांग सम कोण QRB। क्यों, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। इसको देंगे हम विधान क्रमांक 3। अब विधान क्रमांक 1, 2 और 3 को आप ध्यान से देखेंगे। विधान क्रमांक 1 में देखिए कोण
PRA, विधान क्रमांक 3 में कोण PRA, विधान क्रमांक 2 में कोण QRB, विधान क्रमांक 3 में कोण QRB। तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग इसलिए चारों कोण एक दूसरे के सर्वांग। तो 1, 2 और 3 से, 1, 2 तथा 3 से हमें कौन से कोण चाहिए? तो केवल हम वही 2 कोण लेंगे जो हमें चाहिए। हमें कौन से कोण चाहिए? हमें चाहिए, देखिए आकृति, हमें चाहिए ये कोण और ये कोण। तो जेड बनना चाहिए कि नहीं, इसलिए तो इस कोण का नाम है PAR और इस कोण का नाम है QBR। विधान 1, 2 तथा 3 से कोण PAR और सर्वांग कोण QRB, QRB नहीं, QBR। ठीक है, 1, 2 और 3 से। अब क्योंकि ये जो नाम है PAR और QBR, देखिए PAR ये केवल यही तक है, परंतु हमारी जो छेदन रेखा है ये A से लेकर B तक है। तो इस कोण का नाम हम PAR न लेते हुए PAB लेंगे, क्योंकि A और B के मध्य R बिंदु है, A', R', B। तो कोण PAR हुआ कोण PAB सर्वांग। इसी तरह से कोण QBR हुआ कोण QBR। इस कोण का नाम हम लिखेंगे कोण QBA। ठीक है, इसलिए रेखा PA समांतर रेखा QB, और क्या बताया था आपको, कसौटी कौन सी है? एकांतर कोण कसौटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड बना, आपने देखा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न पूछा है? सिद्ध करो कि त्रिभुज APR समरूप त्रिभुज RQB। तो ये दो त्रिभुज, आकृति वापस एक बार देखो, त्रिभुज APR और त्रिभुज RQB, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को आपको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो चलो इन त्रिभुजों के नाम लिखते हैं, और इसके लिए उत्पत्ति छोटी सी आएगी। त्रिभुज APR तथा त्रिभुज RQB में, इन दो त्रिभुजों में हमें दो कोण, हमने पहले से इनके सर्वांग सम दिखा दिए हैं, ये दो कोण और ये दो कोणों को भी सर्वांग सम दिखा दिया है। तो चलो इन दो कोणों को हम लिख देंगे। हाँ, हमने 1 और 2 में क्या लिखा है? देखिए प्रश्न 1 और 2 में, विधान क्रमांक 1 और 2 में, विधान क्रमांक 1 में हमने पहले दो कोण लिखे हैं और विधान क्रमांक 2 में हम दूसरे ये दो कोण लिखे हैं। अर्थात आकृति में दिखाती हूँ मैं आपको, विधान क्रमांक 1 में ये दो कोण और विधान क्रमांक 2 में हमने ये दो कोण लिखे हैं, और इसीलिए हमने ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों को सर्वांग सम दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? इस कोण को और इस कोण को सर्वांग सम दिखा देंगे विधान क्रमांक 3 से। कोण, ऊपर वाले कोण का नाम क्या है? देखिए PAR, कोण PAR, सर्वांग सम कोण PAR, सर्वांग सम कोण, यहाँ पे कौन सा कोण दिखाया था हमने? QBR, कोण QBR, और ये हम लिखा था विधान क्रमांक PAR और QBR।
विधान क्रमांक यहाँ पर नया विधान हमने ऊपर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। विधान क्रमांक हम लिखेंगे 4 से, और ये जो विधान है ऊपर, इसको हमने कोई क्रमांक नहीं दिया था, तो इसको हम देंगे विधान क्रमांक 4। तो इस विधान में देखिए PAR और QBR, इनको हमने सर्वांग बता दिया है। इसके बाद दूसरा कोण, तो इन दोनों का शीर्षाभिमुख कोण तो है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बता देंगे PRA और QRB। कोण PRA सर्वांग कोण QRB। और कैसे, ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जहाँ पे क्रॉस बनता है वहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, इस तरह से क्रॉस बनना चाहिए। और ये जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दूसरे से, और ये कोण सर्वांग होते हैं। तो यहाँ पर 2 कोण हो गए, तो त्रिभुज समरूप APR समरूप त्रिभुज RQB। और कौन सी कसौटी, समरूपता की कोको कसौटी। 2 कोण सर्वांग सम हो गए, तो समरूपता की कोको कसौटी से ये 2 कोण क्या हुए, समरूप हो गए। इसी प्रश्न पे आधारित तीसरा प्रश्न है, यदि PAR का माप 35 हो, PAR अर्थात इस कोण का माप आपको दिया है 35 अंश, तो RQB का मान ज्ञात करो। RQB क्या है, देखिए RQB यहाँ पर है। आप जानते हैं कि PAR का माप अगर 35 होगा, देखिए PAR अर्थात A है ना, तो इसका माप 35 है, इसका माप 35 है, तो इसका भी माप 35 हुआ, इसका माप 35 हुआ तो इसका भी माप 35 हुआ, और इसका माप 35 हुआ तो इसका भी माप 35 हुआ। हमने पहले प्रश्न में इन चारों कोणों को सर्वांग सम दिखाया है, अर्थात इस कोण का और इस कोण का माप कितना हुआ, 35 अंश और 35 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के योगफल के अनुसार हम इसका कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करेंगे। हाँ, हमने पहले प्रश्न में हम कथन क्रमांक 1, 2 तथा 3 से, कथन क्रमांक 1, 2 और 3 से हमने क्या दिखाया है कि कोण PRA बराबर कोण QRB बराबर कोण QBR। देखिए वापस एक बार आकृति, कोण PRA फिर क्या लिखा है, QRB और QBR, ये सभी कोण सर्वांग सम है। इसमें एक और कोण ऐड करेंगे, कोण PAR, क्योंकि हमें PAR का माप दिया है इसलिए। हाँ, और क्योंकि PAR का माप कितना दिया है, 35 अंश, तो सभी का माप कितना हो जाता है, 35 अंश। इसलिए हमारे पास त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है QRB, नीचे वाला त्रिभुज QRB में हम इसके तीनों कोणों के मापों का योग करेंगे। देखिए तीनों कोणों का नाम क्या है, QRB, QBR और RQB। QRB प्लस कोण QRB प्लस कोण QBR प्लस कोण RQB बराबर 180 अंश। हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग, तीनों कोणों के मापों का किया, और वो हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। हमने QRB और QBR इन दोनों का माप 35 दिखा दिया है, तो 35 अंश प्लस 35 अंश प्लस कोण RQB बराबर 180 अंश। 35 कितना हुआ, 70 अंश प्लस कोण RQB बराबर 180 अंश। अब ये 70 का करो पक्षांतर, 180 के पक्ष में 70 का पक्षांतर करो, तो क्या रहेगा, कोण
आर क्यू बी बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। कोण आर क्यू बी बराबर कितना आया उत्तर 110 अंश। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया। आर क्यू बी का माप कितना आया 110 अंश। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों से ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।